जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर जो है हम एक महत्वपूर्ण वीडियो का सेशन लेकर आ गए हैं। इसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारा इसमें पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग, यानी कि अब तक जो है जो आयोग बने उनमें जो है महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग जो बने हैं उन सभी के बारे में यह वीडियो है। देखिए, पहला है वुड घोषणा पत्र कब आया था, तो 1854 ईस्वी में आया था। ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने जो है 1835 में अपनी शिक्षा नीति लाई थी। कोठारी आयोग कब आया था, तो 1964 से 66 ईस्वी में आया था। ठीक है। हंटर आयोग भारतीय शिक्षा नीति जिसको कहते हैं 1882 में आया था। NCERT 1961 में कब आया था, 1961 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। और उसके बाद SCERT आया था जो कि 1981 में आया था, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक। बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, कब आई थी, तो 1986 में आई थी। ठीक है। और जिला शिक्षा प्राथमिक संघ जो है 1986 से 87 के बीच आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, तो 1987 से 88 में आया था। मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील योजना जो है कब आई थी, तो 1995 में आई थी। स्कूल चलो अभियान जो है 1995-96 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 के बीच में आया था। ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कब हुई थी, लागू हुई थी 2009 में। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना जो है 2004 में आई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसको NCF कहते हैं, यह 2005 में आया था और उत्तर प्रदेश में जो है 2011 में लागू हुआ था। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल जो है 2010 को। ठीक है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब आया था, 1985 में जो है दिल्ली में, ठीक, जिसको इग्नू कहते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान 1964 में आया था इलाहाबाद में। ठीक है। सर्वपल्ली आयोग 1948 में आया था। ठीक है। कब आया था, 1948 में। और NEP जो है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 आई, एक आपको पता ही हाल ही में आई, जो 2000, ठीक है, 20 में लागू हुई। 27 जुलाई 2020 को NEP 2020। ठीक है। और इसका जो है क्या है, शिक्षा देने का जो जरिया है, यानी कि शिक्षा संरचना है, वह क्या है, तो 5+3+3+4, यह जो है शिक्षा संरचना है किसकी, NEP 2020 की। ठीक है। चलिए, यह तो शिक्षा से संबंधित हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है समाधि स्थल। ठीक है। समाधि स्थल जो है भारत में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके किस नाम से जाने जाते हैं, उसके लिए यह वीडियो है। तो देखिए, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहता है, तो राजघाट के नाम से जाना जाता है। शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को जाना जाता है। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी, ठीक है। और अभय घाट जो है मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि जो है KR नारायणन, ठीक है। वीर भूमि जो है राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। इन सभी के जो है स्थल हैं वो भी समाधि स्थल। समता स्थल जो है जगजीवन राम की समाधि स्थल को जाना जाता है। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर। एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को जाना जाता है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। सदैव अटल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को जाना जाता है। ठीक है। तो यह समाधि स्थल था। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और हमारा पॉइंट है प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके उपनाम क्या हैं, उसके लिए यह है। तो देखिए, गुरुदेव या फिर हम विश्व कवि कहते हैं किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहते हैं। ठीक है। यह जो है क्या है, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी में पाए थे। ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में पाए थे। ठीक है। भारत कोकिला तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक। देश बंधु चित्तरंजन दास जी को। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम वयस्क पुरुष कहते हैं, ठीक, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। शहीद आजम जो है भगत सिंह को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक। और हम बात करते हैं तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय।
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महाकवि या भारत का शेक्सपियर जो है महाकवि कालिदास को कहा जाता है। महामना तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। लोकनायक या जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बंगबंधु, ठीक है, बंग बंधु शेख अब्दुल्ला को। तूतीय हिंद यानी तोताए हिंद जो है वह अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र जो हैं राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का पिता जो है कौन है? राजा राम मोहन राय जी ही हैं। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारतीय मैकियावेली जो है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, यह सभी एक ही नाम है। लौह पुरुष या फिर सरदार के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बंगाल का बाघ जो है आशुतोष मुखर्जी को। विद्रोही कवि कांजी नजरुल इस्लाम को। ठीक है, बापू के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। लिटिल मास्टर जो है सुनील गावस्कर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, और हरियाणा हरिकेन जो है कपिल देव। कर्नल दिलीप वेंगसरकर। ठीक है, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। विद्यासागर के नाम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, और देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को। ठीक है, युवा तुर्क जो है चंद्रशेखर को। उड़न परी पीटी उषा को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को। दीनबंधु CF एंड्रूज को। भारतीय फिल्मों के पितामह, ठीक है, घुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, आप गोविंद फाल्के याद रखेंगे वही बहुत है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। फ्यूहरर जो है एडोल्फ हिटलर को। गुजरात का जनक सैयद बंधु को। माता वसंत जो है एनी बेसेंट को। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। ठीक है, और ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल को। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ठीक, लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। ठीक है, अंकल हो तो हो ची मिन्ह को। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जेफरी चाउसर को कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? भारत की प्रमुख नदी किनारे बसे शहर। ठीक है, तो जो भारत के प्रमुख शहर हैं जो किसी न किसी नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यमुना नदी के तट पर जो शहर बसे हैं मथुरा, ठीक है, आगरा, दिल्ली, ठीक, और जो है इलाहाबाद जो है ये सभी कहाँ पर बसे हुए हैं? तो यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, गंगा नदी के तट पर जो है इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, ठीक है, जिसको हम बनारस कहते हैं, यह सभी गंगा नदी के तट पर बसे शहर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ठीक है, असम में ये सभी स्थित हैं। ठीक है, सतलुज नदी पर जो है फिरोजपुर और लुधियाना। महानदी के तट पर कटक और संबलपुर। अलकनंदा नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ बसा हुआ है। तुंगभद्रा पर जो है कुरनूल। झेलम नदी के तट पर जो है श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक, ताप्ती नदी के तट पर जो है सूरत है। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा है। ठीक है, और भीमा नदी के तट पर पंढरपुर है। रामगंगा नदी के तट पर जो है बरेली है। बेतवा नदी के तट पर ओरछा है। और जो है छिप्रा या छिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन स्थित है, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। सरयू नदी के तट पर जो है अयोध्या स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हुगली नदी के तट पर जो है कोलकाता स्थित है। गोमती नदी के तट पर जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर। चंबल नदी के तट पर कोटा, ठीक है, कोटा, और गोदावरी नदी के तट पर जो है नासिक, ठीक है, जहाँ पर भारतीय प्रेस स्थित है, जहाँ पर नोटों की छपाई होती है, कहाँ पर? नासिक में। ठीक है, और नासिक में ही क्या होता है जो है कुंभ मेला लगता है। कावेरी नदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद। स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर। साबरमती नदी के तट पर जो है अहमदाबाद शहर स्थित है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो देखिए ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय जी ने और क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की तो स्थापना की ही थी 1800
1828 ईस्वी में। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी 1825 में, और आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी 1815 ईस्वी में। ठीक है। और इन्हीं को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय को। ठीक है। चलिए, आर्य समाज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। कहाँ पर की थी? तो मुंबई में की थी। तो यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, प्रार्थना समाज, तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है। कब की थी? 1867 ईस्वी में, मुंबई में ही की थी। कहाँ पर? मुंबई में ही। दीन-ए इलाही मनसबदारी प्रथा जो है किसने शुरू की थी? अकबर महान ने। ठीक है। भक्ति आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो भक्ति आंदोलन जो है रामानुजन ने शुरू किया था। ठीक है। किसने? रामानुज ने। चलिए, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने। बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है या स्थापना गौतम बुद्ध ने। जैन धर्म महावीर स्वामी जी ने, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत की जो है शुरुआत किसने की? हजरत मोहम्मद साहब ने। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो जरथुष्ट हैं। शक संवत, ठीक है, कनिष्क ने शुरू किया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन के पिता जो है, ठीक है, यह जनक जो है गौतम को कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन जो है किसने शुरू किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। कब की थी? तो 1897 में बेलूर से। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक जो है कौन है? तो श्री गुप्त जी हैं। ठीक है। खालसा पंथ की जो है स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। ठीक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा का अंत किया था, वो भी राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में। ठीक। आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ठीक। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने की थी। भूदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक है। रेड क्रॉस जो है हेनरी ड्यूनेंट से। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में करवाया था। ठीक है। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ठीक। पाकिस्तान की स्थापना जो है मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, और विले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष द्वारा की गई थी। रूसी क्रांति के जनक लेनिन को जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। दास प्रथा का जो है उन्मूलन, ठीक है, किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ठीक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किसके समय में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है श्रीमती कमला देवी ने किया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है शेख अब्दुल्ला ने की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक जो हैं पाणिनि को कहा जाता है। ठीक। सिख राज्य की स्थापना जो है महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। और भारत की खोज किसने की थी? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है। कब? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने की थी, गोवा के कालीकट नामक स्थान पर सबसे पहले पहुंचकर। ठीक। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। ठीक है। चलिए देखिए, अमरनाथ, यहाँ पर अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है।
ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ठीक। आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। इमामबाड़ा एक तो छोटा इमामबाड़ा, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा, दोनों जो है कहाँ पर स्थित हैं तो लखनऊ में स्थित हैं। ठीक। वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में। अजंता की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में। मालाबार हिल्स जो है मुंबई में। गोमतेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है कर्नाटक में। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर ने जो है गुजरात विजय के उपरांत निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। जोग जलप्रपात जो है मैसूर में स्थित है, जो कि 255 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ठीक। शांति निकेतन कोलकाता में। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। आगा खां पैलेस पुणे में। महाकाल का मंदिर जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं मुंबई में। ताजमहल जो है आगरा में। इंडिया गेट दिल्ली में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। ठीक। सांची का स्तूप भोपाल में। निशात बाग श्रीनगर में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। एलोरा की गुफाएं जो हैं, एलोरा और अजंता दोनों गुफाएं जो हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक। हवा महल जो है जयपुर में। जंतर मंतर दिल्ली में। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में। एतमादुद्दौला जो है कहाँ स्थित है, ठीक है, आगरा में। और सारनाथ वाराणसी के समीप स्थित है। नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। जामा मस्जिद जो है वह दिल्ली में स्थित है। ठीक है। जगन्नाथपुरी जो है कहाँ पर स्थित है, पुरी उड़ीसा में। गोल घर पटना में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। गोल गुंबज बीजापुर में। गोलकोंडा हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। जल मंदिर जो है वह पावापुरी में स्थित है। ठीक है। और बेलूर मठ जो है वह कोलकाता में स्थित है। और टावर साइलेंस मुंबई में स्थित है। ठीक। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। भारत की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके बारे में वीडियो देख लेते हैं। और यह लास्ट हमारा पॉइंट होगा तो जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलें कौन सी हैं। तो ध्यान दीजिए, डल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। और नागिन झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको वुलर झील जो है, वुलर झील यह जो है वुलर झील, यह झील कैसी झील है तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और इसको जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी कहा जाता है। और इसी पर वुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना को भी बनाया गया है। किस पर तो वुलर झील पर। ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर राजस्थान की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, राजसमंद झील जो है राजस्थान। पिछौला झील राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। जयसमंद झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। डीडवाना झील जो है राजस्थान। लूनक रनसर झील जो है राजस्थान। अब यहाँ पर जो पॉइंट हमारा बनता है सांभर झील। ठीक है। यह झील कैसी है तो जो सांभर झील है सबसे बड़े खारे पानी की झील है। कौन सी सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वह कौन सी है तो सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है उत्तराखंड की जो झीलें हैं। तो यहाँ देखिए, सात ताल झील उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड। राकश ताल झील उत्तराखंड। माला ताल झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड। और नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड। खरपताल झील उत्तराखंड। ठीक है। अब अन्य झील में हम आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है तो जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है हुसैन सागर झील। ठीक है। और देखिए, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है तो यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक। वेम्बनाथ झील जो है कहाँ पर स्थित है तो केरल में स्थित है। यह सबसे लंबी झील है। कौन सी तो वेम्बनाथ झील जो केरल में स्थित है, यह सबसे लंबी झील है। ठीक। अष्टमुडी झील जो है कहाँ पर स्थित है केरल में। पेरियार झील जो है केरल में स्थित है। लोनार झील जो है कहाँ पर स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है। और यह जो लोनार झील है कैसी झील है तो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील जो है कौन सी है तो जो है लोनार झील है, महाराष्ट्र में
स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है पुलिकट झील। यह जो है दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी? पुलिकट झील जो है दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पहली कौन सी है? तो पहली जो है चिल्का झील है। तो यह पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। यह लोकटक झील कैसी झील है? तो जो लोकटक झील है यह जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वो भी पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील है? तो लोकटक झील है, मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील पर ही जो है विश्व का या भारत का, ठीक है, जो है तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर में। ठीक, चिल्का झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील की खासियत क्या है? सबसे बड़ी तटीय झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी? चिल्का झील। और विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील, वह भी दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो चिल्का झील ही है। ठीक है, तो यह सभी पॉइंट आप, और कृत्रिम झील, वो भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है हम आपको ये भी बता देते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, रिहंद नदी पर बना है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन सी? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, और सबसे ऊंची झील की यदि हम बात करते हैं तो उसको चोलामू झील कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलामू। ठीक है, चोलामू झील जो कि सबसे ऊंची झील है, यह कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है सबसे ऊंची झील चोलामू झील। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, आशा करते हैं। ठीक, तो यह हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।